उनकी डिमांड काफ़ी बड़ी है। ये एक फ्यूल के लिए रॉ मटेरियल या खुद एक फ्यूल बनाने के लिए यूज़ की जाती है। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से अगर आप क्वालिटी देते हैं तो डेफिनेटली इसका आपको अच्छा मार्जिन मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत एग्रीटेक में। भारत एग्रीटेक सभी नव उद्योजकों को या बहुत जो लोग युवा उद्योजक हैं जिनको अपना खुद का बिज़नेस शुरू करना है, उनके लिए अलग अलग मशीन्स अवेलेबल करता है। आज की जो वीडियो है, उस वीडियो में हम ऐसे ही एक बहुत बड़े उद्योग को लगने वाले मशीन के बारे में और उस उद्योग के बारे में जानकारी लेंगे। बेसिकली लोग जो देखते हैं आज की डेट में कोयले का बहुत ज़्यादा रेट बन रहा है और कोयला यूज़ होता है एज अ फ्यूल बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में। जहाँ जहाँ आप बॉयलर देखते हो, जहाँ जहाँ पे यानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो गया, ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जहाँ एज अ फ्यूल कोयला यूज़ होता था, वहाँ पे आज की डेट में कोयले का रेट बहुत बढ़ने की वजह से फ्यूल के लिए जो पुराना ऑप्शन था वाइट कोल, जो बायोमास कोल भी उसे बोला जाता है, उसका बहुत बड़ा डिमांड अभी क्रिएट हो रहा है और आगे फ्यूचर में वो बहुत बड़ा डिमांड तैयार होगा। साथ ही साथ जो वुड बेस्ड पल्प इंडस्ट्रीज़ एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ है, उनमें भी ये जो प्रोडक्ट इससे बनने वाला है इस मशीन से, उसकी बहुत बड़ी डिमांड है। बहुत बड़ी डिमांड का मतलब क्या है दोस्तों, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। बहुत बड़ी डिमांड यानी एक अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी है और वो कुछ प्रोसेसिंग करके कुछ मेडिसिन्स बना रही है और वहाँ पे अगर कोई बॉयलर लगा है तो उस बॉयलर का पर डे कॉमनली ऑन एंड एवरेज 20 टन से 30 टन तो उनको एक मीडियम जो साइज़ इंडस्ट्री है उसको एज अ फ्यूल लगता है इसका रॉ मटेरियल। तो एक फैक्ट्री का हम बात कर रहे हैं, ऐसे हज़ारों लाखों फैक्ट्रियां हैं जिसमें आज ये फ्यूल की डिमांड है। बहुत सारे ये जो बॉयलर कंपनीज़ है वो आज की डेट में बॉयलर जब डिज़ाइन कर रहे हैं बड़े बड़े, तो वुड चिप बॉयलर के लिए भी वो डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि जो लकड़ी वेस्ट लकड़ी है उस लकड़ी के बनने वाले चिप वो बॉयलर में यूज़ करें, वो भी टनों से लगते हैं दोस्तों। तो जैसा मैंने कहा कि मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड इस मशीन से बनने वाले प्रोडक्ट की है। अगर आपको ये बिज़नेस समझना है तो आप एक बार जो इंडस्ट्रीज़ है जो ब्रिकेट बनाने वाली या वुड पैलेट बनाने वाली, उन इंडस्ट्रीज़ को आप विज़िट कर सकते हैं और आप कॉमनली डिमांड चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं ये हमारी भारत एग्रीटेक की सॉडस्ट मेकिंग मशीन है। इस मशीन में आप सॉडस्ट बना सकते हो। अब कोई भी जब बिज़नेस हम करते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी ये रहती है कि प्रोसेसिंग क्या है। तो जब आप ये बिज़नेस की बात करेंगे, सॉडस्ट इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो ये सॉडस्ट बनाने के लिए आपको बहुत बड़ा कोई प्रोसेस नहीं है। सिर्फ एक साइड को लकड़ी डालनी है और दूसरी साइड को आपको सॉडस्ट मिल जाएगा, जो कि फाइनल प्रोडक्ट है। जो इंडस्ट्रीज़ इसको यूज़ करती है वो ब्रिकेटिंग इंडस्ट्रीज़ है, वुड पैलेट इंडस्ट्री है जो फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है, बेकरी इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। उसी तरह से MDF की इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पार्टिकल बोर्ड इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो ये किसी के लिए रॉ मटेरियल भी है और किसी के लिए ये फाइनल प्रोडक्ट भी है दोस्तों। अब कोई भी बिज़नेस जब आप कर रहे हैं तो डिमांड ज़्यादा रहनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, तो इस प्रोडक्ट की बहुत बड़ी डिमांड है, रेट आगे बढ़ सकता है। जो कोल है वो तो नेचुरल रिसोर्स है दोस्तों, आप जितना भी निकालोगे वो कम होते जाएगा, तो उसकी जो वैल्यू है यानी कॉस्ट है वो लास्ट में बढ़ती जाएगी। उसकी जगह पे ये जो रिसाइकलेबल आप इसे बोल सकते हैं वाइट कोल, इसकी काफ़ी बड़ी डिमांड ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है।
अब इसको जो बनाने वाले लोग हैं, जब ये बॉयलर कंपनियां शिफ्ट हो रही है कोल से वाइट कोल की तरफ, तो वाइट कोल की डिमांड अचानक जो अभी बढ़ने वाली है, ऑलरेडी बढ़ चुकी है और आगे बढ़ने वाली भी है, तो उसका रॉ मटेरियल जो है वो हर कंपनी को कम पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ पे पहले 15 टन की डिमांड थी वहाँ पे अभी 50 टन की डिमांड भी उनकी अभी आने लगी है। तो आपको ये प्रोडक्ट जब आप बनाएंगे तो आपको इस प्रोडक्ट का मार्केटिंग भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज़ ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपका जो कंपनियों को रॉ मटेरियल लगना है उस कंपनी के लिए ये प्रोडक्ट आप जितना देंगे उतना उनको कम पड़ने वाला है। आपको अगर एक भी वुड पैलेट बनाने वाली या ब्रिकेटिंग इंडस्ट्री को सप्लाई आपका देना शुरू हो गया, और ये जो सॉडस्ट है उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये सॉडस्ट क्लीन और अच्छी क्वालिटी का सप्लाई करना है। उसमें वो कंपनियां आपका मॉइस्चर चेक करती है और उसमें कोई मिट्टी वगैरह तो मिक्स नहीं है, ये चेक करती है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का वो मटेरियल उनको देंगे तो दिन में आप 25 टन भी अगर उनको लकड़ी का बुरादा बना के देंगे तो उनकी डिमांड काफ़ी बड़ी है। आप देख सकते हैं ये जो वेस्टवुड है, ये वेस्टवुड भी आज की डेट में बहुत बड़े पैमाने पे 100 मिल में उपलब्ध है। अलग गांव में हर जगह पे एलपीजी पहुंचने के कारण अभी जो लकड़ी जलाया जा रहा है चूल्हे में वगैरह, वो ज़्यादा बड़े पैमाने पे यूज़ नहीं हो रहा है, उसकी जगह एलपीजी यूज़ हो रहा है। तो जो ये वेस्टवुड है उसको कोई ना कोई प्रोसेस करके आगे साइकिल में लाना पड़ेगा, प्रोडक्टिव साइकिल में लाना पड़ेगा। इसलिए अभी ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये वुड क्रशर मशीन है। इस मशीन में आपको सिर्फ वो रॉ मटेरियल वेस्टवुड डालना है और आगे आपका इसका एक तो लकड़ी का बुरादा बन सकता है या आप लकड़ी का वुड चिप भी बना सकते हैं। तो इस मशीन में आप दोनों बना सकते हैं। उसी तरह इस मशीन में भी 2 मॉडल आते हैं, एक तो आपको वुड चिपर भी आ सकता है या सॉडस्ट मशीन भी आ सकता है। अभी आप जो देख रहे हैं ये 100 HP का सॉडस्ट मशीन है। इस मशीन में आप इस साइड को अगर आएंगे तो आपको देखने मिलेगा ये जो बड़ी लकड़ी की टहनियाँ हैं वो काट के जो फेंकी जाती है, वैसे गवर्नमेंट ने पाइन वुड या पॉपुलर, या अभी आपको उसको चेक कर सकते हैं आप गूगल पे कि जो ट्रीज़ रॉ मटेरियल के लिए हमें लेना है तो वो विदाउट एनी परमिशन आप बबूल का या आम का ऐसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसकी टहनियाँ आप जो वेस्टवुड है पड़ा हुआ वो आप इस मशीन में प्रोसेस कर सकते हैं। वैसे ये बहुत बड़े पैमाने पे रॉ मटेरियल लगने वाला है, तो ये रॉ मटेरियल आपको सप्लायर जो है वो जो लाइसेंस होल्डर आरा मशीन वाले हैं वो आपको बहुत बड़े पैमाने पे इसका सप्लाई दे सकते हैं। उनको गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स कंप्लीट करके आपको रॉ मटेरियल देने का प्रोसेस भी मालूम है। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कि ये कितना आसान प्रोसेस है सॉडस्ट बनाने का।
तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा ये मशीन किस तरह से काम करती है। इसमें आपको सिर्फ यहाँ पे लकड़ी जो है वो रखनी है। ये मशीन आपका जो प्रोडक्ट है वो सॉडस्ट, ये सॉडस्ट फाइनल बना देती है। आप ये देख सकते हैं, ये जो सॉडस्ट है, ये सॉडस्ट आपको आप मीन्स फाइनल प्रोडक्ट बोल के यूज़ कर सकते हैं, या वुड पैलेट के लिए रॉ मटेरियल बोल के उसका यूज़ हो जाता है। इस मशीन का भी आपने वीडियो देखा, इस मशीन में भी आपने दोनों आउटपुट देखे। आपको और अगर उसमें बड़ा चिप साइज़ चाहिए तो आप इसमें बड़ा ले सकते हैं, और आपको अगर बुरादा और थोड़ा छोटा चाहिए तो इसमें और थोड़ा छोटा भी आप बुरादा ले सकते हैं। ये दोनों मशीन जो है ये दो अलग अलग टाइप की मशीनें हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट जैसे लोगों का रहता है। किसी का बहुत सारा वेस्टवुड है जो आरा मिल पे कटिंग किए वाला जो रहता है बड़े बड़े ब्रांचेस से, तो वो वेस्टवुड प्रोसेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो मशीन है इसका यूज़ जो टहनियाँ है, बहुत बड़ी बड़ी गोल टहनियाँ, लंबी टहनियाँ जो रहती है, उनको बड़े पैमाने पे प्रोसेसिंग करने के लिए ये मशीन यूज़ होती है। इस मशीन से निकलने वाला बुरादा आप मार्केट में बड़ी आसानी से बेच सकते हैं, या अगर आपका खुद का ब्रिकेटिंग या वुड पैलेटिंग इंडस्ट्री है, या आपका वुड बेस्ड पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री है, या MDF पार्टिकल बोर्ड इंडस्ट्री है। और एक मैं इसका यूज़ बताना आपको भूल गया, जो अभी नया टाइप का ब्रिक जो हम मिट्टी का बनाते हैं, तो वो ईंटें बनाने के लिए हाई ड्राफ्ट भट्टे बन रहे हैं। तो हाई ड्राफ्ट भट्टों में पहले डायरेक्ट लकड़ी जलाया जाता था, लेकिन इमिशन नॉर्म की वजह से आज की डेट में जो भट्टे हैं ईंटों के, उसमें हाई ड्राफ्ट भट्टों में उनको कन्वर्ट करना पड़ा। और उसमें एक इमिशन कम करने के लिए जो प्रोसेस है वो, उस वजह से उसमें आप आज डायरेक्ट लकड़ी नहीं डाल सकते, उसमें आपको लकड़ी का बुरादा कोयले के साथ डालना पड़ता है। और या तो आप चिप भी, छोटे छोटे चिप भी उसमें डाल सकते हैं। और इसकी एक डिमांड बहुत बड़ी जो कंपनियां हैं जो बॉयलर बनाती है, वो कंपनियां भी डायरेक्टली जो वुड चिप है उसके एज अ फ्यूल यूज़ करने के लिए जो उनके बॉयलर्स है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मशीन है, ये आप दोनों मशीन देख रहे हैं, ये एक फ्यूल के लिए रॉ मटेरियल या खुद एक फ्यूल बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो इस मशीन का डेफिनेटली आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा डिमांड रहेगा, इस मशीन से बनने वाले प्रोडक्ट का बहुत बड़ा डिमांड रहेगा। अभी हम बात करते हैं कि इससे क्या मार्जिन मिल सकता है। तो दोस्तों कॉमनली आप अगर सॉडस्ट बना रहे हैं तो लगभग 1 से 1.5 रुपये तक का मार्जिन आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है। ये जो मार्जिन मैं बोल रहा हूँ, इसमें आप कितना अच्छे तरीके से उसको परचेस कर सकते हैं, जो रॉ मटेरियल है उसको, उस पे डिपेंड है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे रेट में परचेस करें तो एक की जगह 1.5 रुपया 2 रुपया भी मार्जिन मिलेगा, और अगर आपका सप्लायर आपको महंगा दे रहा है तो फिर मार्जिन आपका काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो आपको जो परचेस है वो भी आपको बहुत बड़े पैमाने पे ऑलरेडी मिलती है, बिकॉज़ ये जो वेस्टवुड है वो बहुत लोगों की सरदर्दी है। उसको गवर्नमेंट ने भी प्रोसेसिंग करने के लिए वाइट कोल को बड़ा बढ़ावा दिया है। तो वो एक प्रोसेस हो जाएगा, और जब आप वुड चिप बनाते हैं तो वुड चिप में भी आपको ऑन एंड एवरेज 70 पैसे से 1 रुपये तक का मार्जिन भी मिल सकता है। और हो सकता है अगर आप खुद का जो ब्रिकेटिंग या वुड पैलेट इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इस मशीन से आप किलो के पीछे 2 रुपये 3 रुपये तक भी आप अगर पैलेट कर रहे हैं तो बचा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मार्जिन जो है वो आपके परचेस और सेल पे डिपेंड है। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से अगर आप क्वालिटी देते हैं तो डेफिनेटली इसका आपको अच्छा मार्जिन मिलता है।
और इसमें जब प्रोसेसिंग करना है तो सिर्फ 1 या 2 आदमी पे भी आपका आराम से प्रोसेसिंग हो रहा है। दोस्तों इस मशीन में अलग अलग मॉडल अवेलेबल है। जैसे ये सॉडस्ट मशीन है तो इसमें और ड्रम चिपर, इस मॉडल के ड्रम चिपर में 50 HP, 75 HP, 100 HP, 150 HP, 200 HP तक भी आपको ये मशीनें अवेलेबल है। और वुड क्रशर मशीन है। इस मशीन में 15 HP से लेके आपका जो मशीन है 100 HP तक हमारे पास आपको मिल जाएंगी। दोस्तों आपको ये अगर मशीनें खुद चला के देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कंपनी का एड्रेस दिया है, गूगल मैप का लिंक भी दिया है, तो आप खुद आके ये मशीन देख सकते हैं, इसका प्रोडक्शन देख सकते हैं, वर्किंग देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नया जो टेक्नोलॉजी है, नया जो रिक्वायरमेंट है मार्केट में, उसका आपको कंटिन्यू पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और ये जो वीडियो है, इसका जो बिज़नेस आइडिया है, ये आपको और इसका अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कृपया कांटेक्ट कीजिएगा, सब मैसेज छोड़ देंगे तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। आपका जो भी सवाल है इस बिज़नेस के रिगार्डिंग, उसको पूरा जानकारी उसकी देने के लिए ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।